अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद हसनैन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात की। इस दौरान मुल्की सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक दोनों सरबराहों ने मुलाकात के दौरान दहशतगर्दी की अफरियत से निपटने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर फ़ौज के पेशावराना उमूर और मुल्की अमन व अमान की सूरत हाल पर भी तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की दिफा में जाने कुर्बान करने वाले शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। मुल्क में दहशतगर्दी की ताज़ा लहर और अमन अमान की सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ों की बैठक बुला ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का अजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के अजलास में मुल्क की सलामती और सरहदी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में दहशतगर्दी की हालिया लहर और इसके तदारुक पर ब्रीफ किया जाएगा, जबकि दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वफाकी वज़रा, अस्करी हुकाम और सिक्योरिटी इदारों के अफसरान शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 2022 पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात के हवाले से अहम रहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक UNO, SCO और CIC के सेक्रेटरी जनरल्स ने पाकिस्तान का दौरा किया। अक्टूबर में पाकिस्तान को फैटफ ग्रे लिस्ट से निकाला गया। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खारजा ने मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए। तमाम दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर की तरफ जा रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफ्रीकी ममालिक के साथ तजारती ताल्लुकात में इजाफा हुआ। पुरअमन और खुशहाल अफगानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में है। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के लिए दी जाने वाली एमनेस्टी स्कीम 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगी। एमनेस्टी स्कीम ख़त्म करने के लिए वज़ारत दाखिला ने नादरा को मरासला इरसाल कर दिया। मजीद इसी हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे वफा अब्बास से। वफा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पे मुकीम गैर मुल्कियों में जिनमें एक बड़ी तादाद रिफ्यूजीज के लिए भी है, उनके दी जाने वाली एमनेस्टी स्कीम जो है वो इस साल 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। एमनेस्टी स्कीम खत्म करने के लिए वजारत दाखिला ने नादरा को भी मरासला अरसाल कर दिया है, क्योंकि नादरा के पास सारा डेटा होता है। इसी हवाले से 1 जनवरी से पाकिस्तान में जितने भी ओवर स्टे करने वाले गैर मुल्की बाशिंदे होंगे उनको जुर्माना आयद किया जाएगा। नादरा एग्जिट परमिट के लिए मौसूल होने वाली दरखास्तों पर 1 साल से ज्यादा ओवर स्टे करने वालों से जुर्माने की रकम वसूल की जाएगी और एमनेस्टी स्कीम खत्म होने पर 1 साल से ज्यादा ओवर स्टे करने वालों का नाम ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा और ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। वजारत दाखिला ने 29 जुलाई से पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के लिए स्कीम जारी की थी और इस स्कीम के तहत गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से निकलने के लिए जुर्माने की रकम जो है अदा नहीं करनी होती थी। जी बहुत शुक्रिया वफा, अपडेट करने के लिए। कौमी असम्बली से PTI के इस्तीफों के मामले पर इत्तेहादी हुकूमत और PTI में ठन गई। PTI का वफ्द जैसे तैसे करके कौमी असम्बली इस्तीफों की तस्दीक को पहुंचा तो स्पीकर ने साफ इनकार कर दिया। कहा, एक एक करके आए। PTI के कौमी असम्बली को छोड़ने के मामले पर मैं ना मानूं की पॉलिसी बरकरार, इकट्ठे करके नहीं एक एक करके आए। स्पीकर कौमी असम्बली ने कर दिया PTI वफ्द को साफ इनकार। साबिक स्पीकर असद कैसर की क़यादत में PTI अरकान का वफ्द बड़ी सज धज से पार्लियामेंट पहुंचा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ भी मुंतसिर बैठे थे। मुलाकात में इस्तीफों की तस्दीक के हवाले से हिकमत अमली पर बातचीत और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने फौरी इस्तीफों की मंजूरी से किया साफ इनकार और किया सियासत में मिल बैठने का प्रचार। कौमी असम्बली में लौटने की दावत भी दी और कहा कि इस्तीफों के लिए तमाम मेंबरान को इनफरादी तौर पर बुलाया जाएगा। PTI पार्लिमानी वफ्द ने भी तुर्की बातुर्की जवाब दिया कि किसी इंटरटेनमेंट के लिए इस्तीफे नहीं दिए कि एक एक करके बुलाया जाए। इज्तिमाई इस्तीफे दिए ताकि मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार हो सके। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, आइन में लिखा है कि इस्तीफा हाथ से लिखा हुआ हो। स्पीकर के पास जब इस्तीफे आए तो स्पीकर रुकन को बुलाकर तस्दीक करेगा कि रुकन पर कोई दबाव तो नहीं। इज्तिमाई इस्तीफों की इजाजत आइन और कानून नहीं देता। PTI को ऐवान में वापसी की दावत दी है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ के वफ्द का मौकिफ था कि 123 अफराद ने इस्तीफे दिए, उन्हें कबूल किया जाए। आइन में लिखा है कि इस्तीफा हाथ से लिखा हुआ हो। स्पीकर के पास जब इस्तीफे आए तो स्पीकर रुकन को बुलाकर तस्दीक करेगा कि रुकन पर कोई दबाव तो नहीं। उन्होंने फरमाया कि 127 लोगों ने जो है वो इस्तीफे दिए थे,
तो आप एन ब्लॉक 127 लोगों के इस्तीफे कबूल कर लें। फिर मैंने उनके सामने कुछ हकायक रखे। बहुत सारे आपके दोस्त जो थे जिन्होंने इस्तीफे दिए, उनमें से कुछ लोग तो कोर्ट में चले गए। इसी तरह कुछ लोगों ने लीव एप्लीकेशन भेज दी, कुछ लोग हाउस में आकर चले गए हाजिरी लगवाकर। ऐसी सूरत हाल में स्पीकर को जो फैसला करना है वो आइन और क़वायद ज़वाबित को सामने रख कर करना चाहिए। ये इस्तीफा मंजूर करना कोई आम सी बात नहीं है। 6, 7, 8 लाख लोगों के मैंडेट की बात है। राजा परवेज अशरफ का कहना था कि उन्होंने वफ्द को बताया कि मैंने बतौर स्पीकर आइन और क़वायद ज़वाबित को देखना है। मैंने तहरीक इंसाफ को ऐवान में आने का कहा है। हमें पाकिस्तान को सामने रख कर फैसले करने की जरूरत है। मैंने उनको कहा कि आप आए, आप ईवान के अंदर आए, आपने जो बात करनी है वो आप ईवान के अंदर करें। यहाँ आपकी आवाज़ ज़्यादा मुअस्सर होगी। और आप खुद कह रहे हैं कि मुल्क को इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं, तो उन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इस वक्त ज़रूरत अगर किसी चीज़ की है तो वो मफाहमत की है। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि इस्तीफे मंजूर करना बहुत मुश्किल काम होता है। लाखों अफराद ने वोट देकर आपको मुंतखब किया है। जिनके इस्तीफे मंजूर किए उनके ट्विटर और मीडिया पर बयानात देख कर किए। मैं बतौर स्पीकर सबके लिए साझा हूँ। सियासी पॉइंट स्कोरिंग हालात खराब करती है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं मौजूदा हुकूमत इस्तीफे रोककर इलेक्शन से भागना चाहती है। इस्तीफे मंजूर न करना गैर कानूनी है। कासिम सूरी ने कहा मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है। आमिर डोगर बोले आने वाले 2 हफ्ते बहुत अहम हैं। साबिक स्पीकर असद कैसर ने स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इस्तीफे रोकने को गैर कानूनी करार दे दिया। कौमी असम्बली के बाद मीडिया टॉक में कहा कि इस्तीफे इलेक्शन से बचने के लिए मंजूर नहीं किए जा रहे। मौजूदा हुकूमत ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए। इलेक्शन का ये फेस नहीं कर सकते। उनको पता है कि जब इलेक्शन होगा तो ये फारे होंगे। इनके पास जो है ना इस वक्त उन्होंने आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद का इलेक्शन भी पोस्टपोन कर दिया। आप सुन लेंगे कि कराची का इलेक्शन भी पोस्टपोन करेंगे। इनके पास न असम्बली में इस वक्त मैंडेट है, अवाम में भी इनको अपनी हैसियत मालूम हो चुकी है। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी का कहना था कि मुल्क की सियासत में मईशत तबाह हो चुकी है। इंडस्ट्रीज तबाह होने से 12 लाख बेरोजगार हो चुके हैं। आज दहशतगर्दी जिस हद तक पहुंच गई है कि इस्लामाबाद में भी खुदकश हो रहा है। बलूचिस्तान में एक दिन में 9 धमाके हो रहे हैं। ये इम्पोर्टेड सरकार हर सतह पर नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तान में 18 फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रियां अपने प्लांट बंद कर चुकी हैं। इंसुलिन तक बनना बंद हो गया है। तेजी से मईशत गिर रही है। आज इनके पास कुछ भी नहीं है। रहनुमा पीटीआई आमिर डोगर ने आने वाले 2 हफ्ते अहम करार दे दिए। बोले कि 9 माह में ये कुछ डिलीवर ना कर सके। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है। इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के साथ ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। 9 महीने में यह हुकूमत बुरी तरह नाकाम हुई है। इस मुल्क का दिवालिया कर दिया। मईशत का आज पहिया जाम है और आलमोस्ट मुल्क टेक्निकल डिफ़ॉल्ट कर चुका है। अगले 2 हफ्ते बहुत अहम है और ये एक ही हल है कि आप इलेक्शन कराएं ताकि इस मुल्क में जो भी हुकूमत आए वो अवाम की उमंगों के मुताबिक आए और फिर मुल्क आगे बढ़े। पीटीआई रहनुमाओं का मजीद कहना था कि हमने स्पीकर के सामने अपना मौकफ रख दिया है और उन्हें बताया है कि जिस तरह 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए बाकी भी कर लें। इस वक्त अवाम सिर्फ इलेक्शन की तरफ देख रही है। मुल्क में बनती बिगड़ती सूरत हाल। जमान पार्क लाहौर सियासी सरगर्मियों का मरकज। इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पीटीआई एमएनएज़ की स्पीकर कौमी असम्बली से होने वाली मुलाकात पर ब्रीफिंग। कौमी असम्बली से इस्तीफों सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने पर मुशावरत। अहम फैसले होने का इम्कान। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरकारी हेलीकॉप्टर के मामले पर आमने सामने आ गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर गवर्नर हाउस में लैंडिंग से रोकने का ऐलान कर दिया। गवर्नर की जानिब से कहा गया है कि वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर गवर्नर हाउस में नहीं उतर सकेगा। ज़ाती हेलीकॉप्टर के लिए वज़ीर आला अपने घर में बंदोबस्त करें। गवर्नर गुलाम अली ने सूबाई हुकूमत से 3 बार हेलीकॉप्टर मांगा था लेकिन इनकार किया गया। नैब की जानिब से वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को बड़ा रिलीफ मिल गया। मुंजमद असासे बहाल कर दिए गए। नैब के हुक्म पर ज़िला इंतज़ामिया लाहौर ने इसहाक डार के मुंजमद असासाजात को बहाल कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक उनके ये तमाम तर असासे बहाल कर दिए गए हैं।
MQM के धड़ों के इंजमाम की कोशिशें। गवर्नर सिंध मुतहर्रिक कामरान टिसोरी आज पाकिस्तान हाउस जाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी से मुलाकात होगी। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सिंध PSP रहनुमाओं को MQM में शामिल होने की दावत देंगे। इतवार को MQM और PSP के एक होने का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात शाहिद एजाज से जानते हैं। शाहिद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, गवर्नर सिंह जो है PSP रहनुमाओं को जो MQM में आने की दावत देंगे, जिसमें जरा ये कहते हैं कि इतवार को जो MQM पाकिस्तान और PSP के एक होने का इम्कान भी, जैसे गुज़िश्ता रोज जो है MQM पाकिस्तान का वक्त राब्ता कमेटी के गवर्नर हाउस में मुलाकातें रही, जिसमें मौजूदा सूरत हाल पर जो है तबादला ख्याल भी हुआ, जिसमें एक बात सामने ये भी बात थी कि MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी RPN में गवर्नर हाउस पहुंची थी, जब गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी खालिद मजलिस सिद्दीकी जो है फैसले की मौजूद थे, जिसमें राब्ता कमेटी भी मौजूद थी। रात भर ये बातचीत हुई, उसके बाद से एक फैसला सामने आया, जिसमें आज जो है गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी जो है 11 बजे PSP हाउस जाएंगे। ये भी कहते हैं कि गवर्नर सिंह और PSP रहनुमा और MP को जो है MQM में आने की दावत भी देंगे। जो इस वक्त जो एक पेशकश सामने आ रही है कि गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी की कोशिशें जो है मज़ीद रंग ला रही है, जिसमें MQM की जानिब से जल्द जो है जमात बुलाने का भी इम्कान है, जिसमें कन्वीनर खालिद मजलिस सिद्दीकी जो है आहिस्ता आहिस्ता जो वापसी जो नाराज लोग थे उनको बनाने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। जरा जिस तरह के कारकुनों को आसमान से लेने के बाद जो MQM का वफद जो है एक बार फिर गवर्नर हाउस से मुलाकात करेगा, जिसके अंदर जो लोग नाराज हैं उनको बनाया जाएगा। आज जो मिशन में PSP रहनुमाओं से मुलाकात करने का मिशन किया गया था, जिससे आज गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी पाकिस्तान हाउस जाने के इम्कान है। बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज अपडेट करने के लिए। अब कुछ बात करें मौसम की, तो जाता दिसंबर आखिर भीग ही गया। बलूचिस्तान में सरमा की पहली बारिश बरस गई। पंजाब भर में भी जाड़े की झड़ी लग गई। KPK के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी जारी है। बारिश ने धुंध की भी छुट्टी करा दी है। माह दिसंबर के भीगने वालों का इंतजार खत्म हुआ। बलूचिस्तान में सरमा की पहली बारिश ने दस्तक दे दी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सरमा की पहली बारिश बरसने लगी। वक्फे वक्फे से जारी बारिश ने सर्दी की शिद्दत भी बढ़ा दी है। शहर इक़्तिदार में भी भीगा भीगा दिसंबर उतर आया। हल्की हल्की बूंदाबांदी ने मौसम दिलफरेब के साथ यख बस्ता कर दिया। पंजाब भर में भी जाड़े की झड़ी लग गई। कबीरवाला, मनकीरा, हैदराबाद, थल, सराय मुहाजिर में बारिश। मौसम ठंडा ठार हो गया। जलालपुर, पीरवाला, पीरजगी, पहाड़पुर, कमालिया में बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। ठुल हमजा, दायरा दीन पना, दीपालपुर और साहिवाल में रिम जिम हो गई। तांदियावाला में ठंडी हवाओं और हल्की बारिश से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। रिनाला खोर्द में मौसम सरमा की पहली हल्की बारिश हुई। मियांवाली, कूंदिया और चश्मा में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। KPK में भी दिसंबर के भीगे मौसम के रंग उतरने लगे। बनू और लकी मरवत के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से खुश्क सर्दी का खात्मा हुआ। दीगर इलाकों में भी फवार पड़ने लगी। बलूचिस्तान में पहली बारिश होते ही शहरी मुश्किल में पड़ गए। कोयटा और दीगर इलाकों में बिजली के फीडर स्ट्रिप कर गए। PDMA में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बलूचिस्तान में PDMA में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। PDMA की रेस्क्यू फोर्स को अलर्ट कर दिया गया। आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए टारगेटेड जगहों पर पहले से अमला और हाई मशीनरी पहुंचाई जा चुकी है। PDMA के तमाम एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। सूरत हाल को देखते हुए एहतियाती तदाबीर के तौर पर मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ का सामान भी पहुंचाया जा रहा है। कौमी शाहराहों पर शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। पारा चनार में हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। हर सू सफेदी छा गई। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। सयाहों ने मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए पारा चनार का रुख कर लिया। रिपोर्ट करेंगे जावेद बंगश। पारा चनार में सुबह से बारिश शुरू हो गई है। कोहे सफेद व मुल्हिका इलाकों पर हल्की बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। बारिश व बर्फबारी से सर्दी में काफी इजाफा हो गया है। रात के वक्त दर्जे हरारत -4 तक रिकॉर्ड किया गया है। बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने वाले सयाहों ने पारा चनार को एक तफरीही मकाम करार दिया। बिलोंग करता हूँ बन्नू से। मैं इधर पारा चनार में आया हूँ। बड़ा खुशगवार मौसम है। यकीन माने कि एक जन्नत का गहवारा ही कह सकते हैं पारा चनार को। और इस मौसम के लिए हम काफ़ी अरसे से इधर आते रहते थे, लेकिन ये बर्फबारी का मौसम कभी हमें नहीं मिला। मरी जा रहे होते हैं या ठंडियानी इस तरह इलाके, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने आज पारा चनार की जो स्नोफॉल जो एंजॉय की है, तो यार मैं अपने सारे दोस्तों को यही अभी सजेस्ट करूँगा कि यार देखो मरी हम लोगों ने देख लिया है,
لیکن اب موقع یہ ہے کہ ہم اپنے علاقے ایکسپلور کریں. بارش و برف باری سے خشک موسم کا خاتمہ ہوگا اور خشک موسم کی وجہ سے پھیلنے والی بیماریوں میں بھی کمی ہوگی. جاوید بنگش، سچ نیوز، پارا چنار، ضلع کرم. اورگزئی میں موسم سرما کی پہلی برف باری ہوئی. آسمان سے روئی کی طرح گرتے ہوئے برف کے گالوں نے ہر منظر کو چاندی میں نہلا دیا. برف باری سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا. رپورٹ کریں گے عصمت اللہ. ملک کے دیگر پہاڑی علاقوں کی طرح موسم سرما میں طویل خشکسالی کے بعد ضلع اورگزئی میں بھی کل رات سے موسم سرما کی پہلی برف باری شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہونے سے لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں. اپر اور لوور اورگزئی کے مختلف علاقوں میشتی میلہ، سنپوک ٹاپ، ڈبوری، جبر ٹاپ اور کلایا سمیت دیگر علاقوں میں برف باری جاری ہے. برف باری سے تمام میدانی علاقوں اور پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لیے ہیں. اسی طرح میدانی علاقوں میں بھی کل رات سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. شدید سردی کے باعث بازاریں سنسان ہو گئی ہیں. عوام کو آمد و رفت میں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے. برف باری کے باعث راستوں کی بندش یا دیگر حادثات رونما ہونے کے خطرے کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ اورگزئی نے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں. کیمرامین محمد مہران کے ساتھ عصمت اللہ، سچ نیوز، ضلع اورگزئی. وفاقی محکمہ تعلیم نے تمام تعلیمی اداروں کی سردیوں کی چھٹیوں میں توسیع کا اعلان کر دیا. وفاقی محکمہ تعلیم نے چھٹیوں کی توسیع بارے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے مطابق تمام تعلیمی ادارے 8 جنوری 2023 تک بند رہیں گے. نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام تعلیمی اداروں میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز 9 جنوری سے ہوگا. شامل کریں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے. وبا کورونا وائرس کا دوبارہ بڑھنے کا خدشہ. بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کی کورونا اسکریننگ دوبارہ سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. پاکستان نے بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کی کورونا اسکریننگ دوبارہ سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. دوبارہ اسکریننگ سخت کرنے کا فیصلہ دنیا بھر میں کورونا وبا کے دوبارہ پھیلاؤ کے تناظر میں کیا گیا ہے، جس کے لیے تمام ایئرپورٹس کو مراسلہ بھی بھجوا دیا گیا ہے. مراسلے میں جاری ہدایات نامے کے مطابق بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کی اسکریننگ دوبارہ سخت کی جائے اور تمام ایئرپورٹس پر بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کی سخت نگرانی کی جائے. ہدایت نامے میں کہا گیا ہے کہ ایئرپورٹ ہیلتھ سروس کے عملے کی جانب سے مشتبہ بیمار افراد کا RAT مراسلے کے مطابق مسافر کی مزاحمت پر سول ایویشن کا عملہ اور ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس معاونت کرے. تمام متعلقہ افراد کو ان احکامات پر فوری عمل درآمد کرنے کی بھی ہدایات جاری کی گئی ہے. ٹیسٹ فوری کیا جائے اور ہر فلائٹ کے 2% مسافروں کی ہر صورت اسکریننگ کی جائے. ملک میں کورونا کی صورتحال. 24 گھنٹے کے دوران 3583 کورونا ٹیسٹ کیے گئے تھے. 24 گھنٹے میں کورونا کے مزید 12 کیسز رپورٹ کیے گئے. NIH کے مطابق ملک میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 0.33% رہی. کورونا سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی جبکہ 19 مریضوں کی حالت نازک ہے. چین میں بھی کورونا نے سر اٹھا لیا. کورونا کیسز میں اضافے کے خدشے کے پیش نظر صحت کے نظام پر زیادہ دباؤ کی توقع کی جا رہی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں ملک میں کورونا کی صورتحال کے حوالے سے NIH کے مطابق ملک میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 0.33% رہی. کورونا سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی جبکہ 19 مریضوں کی حالت نازک ہے. چین میں بھی کورونا نے سر اٹھا لیا. کورونا کیسز میں اضافے کے خدشے کے پیش نظر صحت کے نظام پر زیادہ دباؤ کی توقع ہے. آپ کو بتا رہے ہیں ملک میں کورونا وائرس کی صورتحال کے حوالے سے تو ملک میں کورونا کی صورتحال میں 24 گھنٹے کے دوران 3583 کورونا ٹیسٹ کیے گئے. سری لنکا کے خلاف T20 سیریز ہاردک پانڈیا کو بھارتی ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا گیا. سوریہ کمار یادو ٹیم کے نائب کپتان ہوں گے. بھارتی ٹیم میں روہت شرما، KL راہل اور وراٹ کوہلی شامل نہیں ہیں. BCCI کی جانب سے یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ ہاردک پانڈیا عارضی طور پر کپتان بنے ہیں یا مستقل یہ عہدہ سنبھالیں گے. بھارت اور سری لنکا کی T20 سیریز 10 جنوری سے شروع ہوگی. پنجاب سیف سٹی اتھارٹی نے سال 2022 میں لاکھوں لوگوں کی ایمرجنسی میں مدد کی. 2 کروڑ سے زیادہ کالز موصول ہوئیں جبکہ فرقہ وارانہ تشدد اور نفرت آمیز مواد کی تشہیر پر مبنی ہزاروں پیجز کو رپورٹ کیا گیا. تفصیل نبیل نقوی کی رپورٹ میں دیکھیے. پنجاب سیف سٹی اتھارٹی نے سال 2022 میں لاکھوں لوگوں کی ایمرجنسی میں مدد کی. سیف سٹی نے سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی. سال 2022 میں 15 ایمرجنسی ہیلپ لائن پر 2,73,61,000 کالز موصول ہوئیں. قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تفتیش میں مدد کے لیے سیف سٹی اتھارٹی کی جانب سے 2004 کیسز میں آڈیو ویڈیو شواہد فراہم کیے گئے. COO پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کامران خان کا کہنا ہے کہ فیک کالز کا تناسب زیادہ رہا. پورے پنجاب سے ہمارے پاس 15 پہ کال آتی ہیں، تقریباً 2.25 کروڑ کالیں
اس میں موصول ہوئی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس میں زیادہ تر کالیں اگر ہم اوور آل دیکھیں تو 85% قریب کالیں ایسی ہیں جو ارریلیونٹ کالز ہیں یا فیک کالز ان کو آپ کہہ لیں، جس میں کوئی ایمرجنسی نہیں ہوتی۔ لاہور کا تناسب دیکھیں تو لاہور میں ہم نے کچھ چیزیں انیشیٹو لی ہیں جس سے اس میں بہتری آئی ہے۔ لاہور میں تقریباً جتنی کالیں آئی ہیں اس میں سے 75% ایسی ہیں جو فیک ہیں، لیکن باقی پنجاب کے 35 اضلاع میں جا کے دیکھیں تو وہاں پہ تناسب سے بھی زیادہ ہے، 85% سے 90% کالیں جو ہیں وہ ارریلیونٹ کالز ہیں۔ سیف سٹیز لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر نے 109 گمشدہ بچوں، بزرگوں اور خواتین کو اپنوں سے ملوایا۔ اتھارٹی کی جانب سے 32,80,141 کیسز میں عوام کو ایمرجنسی میں مدد فراہم کی گئی۔ کامران خان کہتے ہیں کہ اب تک خزانے میں 1 ارب سے زائد جمع کروا چکے ہیں۔ ہم اس وقت خزانے میں اب تک تقریباً 1 ارب سے زیادہ کے چلان، وہ پیسے ہمارے پاس نہیں آتے، حکومت کے خزانے میں جمع کراتے ہیں، ہم جمع بھی کرا چکے ہیں۔ 100 سے زیادہ بچے جو ہیں اپنے پیرنٹس سے ملوائے ہیں، اور صرف بچے ہی نہیں، بعض اوقات کچھ بزرگ حضرات جو ڈیمنشیا کا شکار ہیں وہ گھر سے نکل گئے، راستہ بھول گئے۔ ترجمان سیف سٹی اتھارٹی کے مطابق فرقہ وارانہ تشدد اور نفرت آمیز مواد کی تشہیر پر مبنی 3,736 سوشل میڈیا پیجز کو اتھارٹی کی جانب سے رپورٹ کیا گیا۔ نبیل نقوی، سچ نیوز، لاہور۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے سچ نیوز۔